अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ पढ़ना है। इस ग्राफ की मदद से हम बताते हैं कि मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, वीक है या किस तरह का है। ये ग्राफ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को रिवील करता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें बताता है मटेरियल की। याद रखना, आज जो भी चीज़ आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हो वो जस्ट ऐसी ही कोई मटेरियल उठा के नहीं बनाई गई है, बल्कि सालों की मेहनत है। पहले उस मटेरियल को टेस्ट किया गया है, उस मटेरियल को इस काबिल बनाया गया है कि आपके पंखों में, आपके घरों में, आपके खिड़कियों में और आपके लिए जो है वो इसे इस्तेमाल करा जाए। अगर ऐसे ही उठाकर लगा देते तो यकीन मानो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो आप इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझो और ज़रा ध्यान से इस ग्राफ को देखो। यकीन मानो मज़ा आएगा पढ़ने का। जब फील लोगे ना कॉन्सेप्ट को तो खुद बोलोगे यार ये भी कुछ एग्जिस्ट करता था दुनिया में, मुझे तो पता नहीं था। अब पता भी चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लेते हैं, ग्राफ बनाना कैसे है। देखो भाई, ये ग्राफ क्या बताएगा, मैंने शुरू में बता दिया कि ये ग्राफ बताएगा कि मटेरियल मतलब आपका जो है वो किस तरह का है, हार्ड है, ब्रिटल है, डक्टाइल है या इलास्टिक है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले देखो, मैं बहुत डिटेल में जाके इस ग्राफ को समझाऊंगा। आपने भी मेरे साथ उतना ही डिटेल में चलना है। ठीक है, आपने अपने आप का स्केल अप कर लेना है। ठीक है भाई, जो जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ, जैसे जैसे समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है। देखो, फोर्स, टेंशन, याद करो हुक लॉ के अंदर या हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था पीछे इलास्टिसिटी वाला, उसके अंदर हमने एक ग्राफ बनाया था जिसमें हमने फोर्स और टेंशन को पढ़ा था। फोर्स को हमने लगा दिया था वाई एक्सिस पे और टेंशन को हमने एक्स एक्सिस पे, और इसमें हम ये चेक कर रहे थे कि कैसे कैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो कितनी जो है वो टेंशन बढ़ रही है, यानी कितना जो है वो मटेरियल खींच रहा है, यानी एक्सटेंशन बढ़ रही है। सॉरी, टेंशन बोल रहा हूँ कि कैसे कैसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो कैसे कैसे एक्सटेंशन, यानी कैसे कैसे मटेरियल एक्सटेंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मटेरियल पे फोर्स लगाना शुरू की, समझ लो इस मार्कर को ही ले लो, इस पर फोर्स लगाना शुरू की। तो फोर्स मैंने लगाना शुरू की, फोर्स मैंने यहाँ से बढ़ाना शुरू की। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैंने रखा हुआ है एक्सटेंशन के, यानी कितना उसमें एक्सटेंड होना शुरू हुआ। यानी मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो कितना एक्सटेंड हुआ, 6 न्यूटन की लगाई तो कितना एक्सटेंड हुआ, 7 न्यूटन पे कितना एक्सटेंड हुआ। तो इससे मुझे एक ग्राफ मिलेगा जिससे मुझे इसकी लिमिट पता चलेगी, इस मटेरियल के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि कितनी जो है ये लिमिट बर्दाश्त कर सकता है, कितनी फोर्स इस पर लगाई जा सकती है कि ये ब्रेक ना हो, फ्रैक्चर ना हो। आप सबको अच्छी तरीके से बात पता है कि मैं अगर इस पर फोर्स लगाना शुरू करूँ तो ये अनलिमिटेड तक एक्सटेंड नहीं होगा, सिर्फ एक हद तक होगा, फिर टक करके आवाज़ आएगी और फिर आपको नया खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। इसी तरह से इससे बात समझ आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना वो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की तरफ बनाऊंगा। स्ट्रेस को मैं कहूँगा, ये सिग्मा का सिंबल बनाया जाता है बेसिकली। अब आप सोचो कि सर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर। देखो, प्रेशर का वर्ड जो है ना वो हम फ्लूइड के लिए इस्तेमाल करते थे, लिक्विड के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम लिक्विड को डील नहीं कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं सॉलिड को, तो हमें एक वर्ड नया यूज़ करना चाहिए, वो है स्ट्रेस। चलो क्लियर हो गई बात, मुझे फील आ जाता है कि आपको बात समझ आ चुकी है। अब आते हैं स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन के लिए वैसे सिंबल यूज़ होता है एप्सिलॉन, और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बेसिकली कहूँ तो कितना चीज़ डिफॉर्म हुई है, इसको यहाँ, बल्कि यहाँ लिखूंगा तो मसला बनेगा, यहाँ लिख लो। तो स्ट्रेन क्या हुआ आपके पास कि कितनी चीज़ जो है वो डिफॉर्म हुई है, इससे आपको ये पता चलेगा। डिफॉर्म यानी शेप कितना तब्दील किया गया है, शेप कितना तब्दील किया गया है। चलो डायरेक्ट समझाने से पहले फील लेते हैं, आपको मैं महसूस कराता हूँ कि आपको बात समझ आ रही है। अभी मैंने आपको महसूस नहीं कराई ये बात, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको बात समझ आ रही है। समझो मैंने फोर्स लगाना शुरू की, ये मेरा ओरिजिन है जीरो। फोर्स लगाते 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 मैंने इतनी ज़्यादा फोर्स लगा दी है, इतनी ज़्यादा। अब ज़रा मुझे बताओ बच्चों कि क्या मटेरियल आपके पास हार्ड था या सॉफ्ट था, ये बताओ। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये क्या है, स्ट्रेस, प्रेशर या फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो मैं फोर्स कह रहा हूँ ना, मैं असल में ना फोर्स और प्रेशर को एक तरह से एक ही साथ डील कर रहा होता हूँ। बस प्रेशर में ये फ़र्क होता है कि हम एरिया स्पेसिफिक कर देते हैं कि कितने एरिया पे लग रही है। फोर्स जस्ट बॉडी पे लगने वाली फोर्स,
तो इसलिए मैं फोर्स कह रहा होता हूँ अक्सर, तो कंफ्यूज नहीं हुआ करो मेरी इस बात से, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा लिंक करता हूँ आपस में इसको ताकि समझ में आए। प्रेशर बोलता हूँ ना, बच्चे थोड़ा मुश्किल करते हैं समझने में। तो देखो मैंने प्रेशर लगाया, स्ट्रेस लगाया, सिंपल कर लो, यानी मैंने फोर्स लगाई एरिया पर। मटेरियल ने क्या नहीं शो किया, डिफॉर्मेशन शो ही नहीं करी। देखो डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या आ रही है, समझ लो 0.1 आ रही है, यानी मटेरियल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सख्त है मटेरियल, कि इतनी ज़्यादा आपने स्ट्रेस लगा दिया उस पर। समझ लो एक लोहे का, मतलब एक लोहे का जो है वो एक बड़ा सा पीस था, उस पर आप खड़े हो गए, तो जब उस पर आप खड़े हो गए तो क्या लगेगा, स्ट्रेस लगेगा। लेकिन वो लोहे का जो बड़ा सा पीस है, क्या वो मुड़ जाता है, नहीं मुड़ता ना। कभी बहुत बड़ा लोहा देखा हो, बहुत बड़ा स्लेब देखा हो लोहे का, या कोई या आपने कोई सीमेंट का स्लेब देखा हो, तो आपके खड़े होने से क्या वो मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है, नहीं। तो इसका मतलब है कि वो डिफॉर्म नहीं हो रहा, और हो भी रहा तो इतना मामूली सा हो रहा है कि ना के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल बहुत हार्ड हो गया, ठीक है, हार्ड हो गया। अच्छा, इसी के काउंटर में एक और काम करते हैं। अब मैंने एक ऐसा मटेरियल लिया जिसमें मैंने इतनी सी फोर्स लगाई है, समझ लो 1 न्यूटन की लगाई है फोर्स, मटेरियल इतना ज़्यादा डिफॉर्म हो गया। तो अब मुझे बताओ, मटेरियल जो था वो मेरे पास सॉफ्ट था या हार्ड था, अब मुझे बताओ। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ चीज़ों को मैं, बस थोड़ी सी फोर्स लगाई फॉर एग्जांपल। अब तो आप मेरे को जवाब दे ही दोगे, अब तो आप समझ जाओगे। देखो इतनी मामूली सी फोर्स लगाई, मुझे महसूस भी नहीं हो रहा है यार कि फोर्स मैं लगा भी रहा हूँ या नहीं लगा रहा, ऐसा लगा रहा हूँ। कितनी सी फोर्स लगाई और कितना डिफॉर्म हो गया। पहले ये इस शेप में तो नहीं था, अब ये यू शेप हो गया, पहले तो ये इस तरह था, एल शेप कह लो या आई शेप कह लो, है ना। तो क्या हुआ, ये सॉफ्ट हो गया, है ना। स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस कितनी सी लगाया, कितनी सी स्ट्रेस लगाई, और कितना ज़्यादा डिफॉर्म हो गया। तो पता चला ना इससे आपको ग्राफ से कि क्या हो रहा है। अब मुझे ज़रा इसका बताओ, मार्कर का बताओ। वैसे तो ये आप समझ वैसे ही बता दोगे देख कर, लेकिन फिर भी बताओ ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, कि मैं कितनी इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब मैं हाथ में दर्द हो जाएगा। ये देखो टूट ही ना जाए, नहीं हो रहा ना डिफॉर्म, हो भी रहा तो इतना मामूली सा हो रहा है कि आपको शायद महसूस भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ डिफॉर्म हो रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अब इसी तरह से ना हम इसको मटेरियल पे काम करते हैं, मुख्तलिफ मटेरियल। देखो मटेरियल की आपके पास एक टाइप नहीं है, मटेरियल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ मटेरियल ब्रिटल हैं, कुछ डक्टाइल हैं, कुछ मेलिएबल हैं, कुछ आपके पास जो है वो हार्ड हैं, कुछ इलास्टिक हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ यूज़ करते हो। अब स्प्रिंग में आपने कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर लिया जो सॉफ्ट है, तो जैसे ही आपका स्प्रिंग दबेगा वो मटेरियल भी कंप्रेस हो जाएगा मज़ीद, तो स्प्रिंग ही टूट जाना है आपका। तो मैं स्प्रिंग में हम बड़ा हार्ड मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। कभी आपने मतलब ट्रेन का एक्सल देखा है, ट्रेन में जो एक्सल लगा होता है उस पर कितना बड़ा स्प्रिंग लगा होता है। तो अगली बार मैं जब रेलवे स्टेशन जाऊंगा ना, मैं आपको ये वहाँ पे जाकर ना इसकी साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया था। मैंने एक डिवाइस बनाई थी उसके लिए, रेलवे स्टेशन के लिए। आइडिया था एक बेसिकली कि अगर वो जो लोग करीब आ जाते हैं ट्रेन के आने पर, तो कोई अलार्म वगैरह लगा दें तो वो ट्रेन से दूर हो जाएँ, तो जिससे वो सिक्योर हो जाएँ। तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना तो फिर बताऊँगा। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ 3 चीज़ों को यूज़ करूँगा, हाँ 3 मटेरियल को यूज़ करूँगा। एक ऐसा मटेरियल होगा जो हमारे पास होगा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ये है कि वो सख्त होगा, ठीक है, सख्त होगा जैसे डायमंड वगैरह टाइप का। एक मटेरियल लूँगा मैं हार्ड वाला, ठीक है, और एक मटेरियल लूँगा मैं अपना सॉफ्ट वाला, और एक मटेरियल में मेलिएबल भी ले लूँगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ब्रिटल मटेरियल ले लेते हैं। ब्रिटल मटेरियल की मुझे एग्जाम्पल दो, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल की एग्जाम्पल दो। अब यहाँ पर ना देखो ग्राफ शुरू से चल रहा होगा, 4 बने हुए हैं आपके पास, 4 कलर बने हुए हैं। एक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्लू कह लो, और एक ऑरेंज या रेड टाइप कह लो, एक ग्रीन कह लो, और एक पर्पल है आई थिंक, हाँ प्लास्टिक। तो 4 बनाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। चलो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्लियर हो गया ना मेरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यकीन मानो ग्राफ ना बड़ी जादुई चीज़ होती है। जिस बच्चे को ग्राफ समझ में आने लग जाए ना, समझ लो उसको पूरी साइंस समझ में आने लग जाती है उस चीज़ की। वो नई चीज़ें निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ग्राफ प्रिडिक्शन देता है, ग्राफ आपको रिजल्ट निकाल के बता रहा होता है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है ग्राफ। अच्छा देखो होता क्या है, ये आपने फोर्स लगाना शुरू की, फोर्स लगाना शुरू की, ये क्या शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, ब्रिटल, ठीक है, BRITTL, ब्रिटल।
ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल से क्या मुराद है, हाथ में ही ले लेते हैं इसको। ब्रिटल मटेरियल से क्या मुराद है, देखो मैंने ब्रिटल मटेरियल में एग्जाम्पल दी थी ग्लास की, कि ग्लास भी ब्रिटल मटेरियल होता है, अगर आप सर्च करो तो मिल जाएगा। अब वो मसला ये है कि देखो गिलास जो है ना बड़ा नाजुक बड़ा मतलब सख्त नज़र आ रहा होता है। अगर मैं इसकी ही बात करूँ ये मोबाइल के गिलास की, तो बड़ा सख्त नज़र आ रहा है, देखो सख्त नज़र आ रहा है ना, हाँ स्क्रीन ख़राब ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं ज़रा सा इस पर फोर्स यहाँ लगा दूँ तो ये टूट जाता है। तो अब हम ऐसा ब्रिटल मटेरियल का जिक्र कर लेते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगाऊँ तो भी वो टूटे ना। जैसे डायमंड ले लो, डायमंड एक ब्रिटल मटेरियल है। अब कैसे ब्रिटल है, इतनी ज़्यादा उस डायमंड पे मैं फोर्स लगाऊं लेकिन वो डायमंड टूटेगा नहीं, टुकड़ों में नहीं टूटेगा, उसको तराशना पड़ेगा, यानी बड़ा नाजुक काम है। तो ब्रिटल हो गया वो। ब्रिटल यानी वो डिफॉर्म नहीं हो रहा इजीली, बहुत ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। अब उसी के सामने एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ब्रिटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, याद रखना। अब एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, यार इससे बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, वो एक हद तक फोर्स बर्दाश्त कर रहा है, डिफॉर्म बहुत कम हो रहा है, 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 लेकिन एक लिमिट के बाद उसने डिफॉर्म होना शुरू कर दिया है। अब इसकी एग्जांपल है, आपके घर में मौजूद कोई मेटल की चीज़ ले लो। बेसिकली आप में तो इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी मेटल की चीज़ को हाथ से मुड़ा दो, लेकिन आपने देखा होगा जो लोहार होते हैं वो मेटल की चीज़ों को मुड़ा रहे होते हैं। गर्म करके मुड़ा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। ठंडी नॉर्मल टेम्परेचर है, उस पर वो चीज़ों को मुड़ा रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे मुड़ा पाते हैं, वो इस वजह से मुड़ा पाते हैं कि बेशक आयरन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, मगर एक फोर्स के बाद, एक स्ट्रेस के बाद, एक ख़ास पॉइंट के बाद उसने जो है वो अपनी शेप को चेंज करना शुरू कर देना है। अगर वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता तो आप खुद सोचो, ये आपके घर में जो पंखे हैं, ये जो घर बनते वक्त जो वो लगती है, लेंटरिंग कहते हैं उसे, यानी वो जो सरिये लगते हैं, सरिये डलते हैं, तो वो कैसे डल जाते हैं, मुड़ा मुड़ा के डालते हैं ना। तो यानी एक वक्त के बाद इसने डिफॉर्म होना शुरू हो जाना। आयरन ने स्ट्रॉन्ग है मगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बिल्कुल भी डिफॉर्म ही नहीं होगा कभी भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मटेरियल, और सीधा सीधा आपको पता चल रहा है फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है आपको। देखो यहाँ पे लगा लो हाई फोर्स है, और इस रीजन के नीचे जो होगा वो लो फोर्स होगी, लो होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगला मटेरियल आता है मेरे पास डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल आता है इधर। देखो डक्टाइल मटेरियल भी थोड़ा बहुत मजबूत होता है, मगर उस पर भी आप फोर्स लगाओगे ना तो वो मुड़ना शुरू हो जाता है, और वो इस तरह का ग्राफ शो करेगा, इस तरह का ग्राफ शो करेगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ शो करेगा। जैसे गोल्ड आपके पास एक डक्टाइल है, अब उसकी क्या खुसूसियत है, गोल्ड कॉपर। अब देखो आपने कॉपर का तार देखा होगा, आपके घर में तो बहुत छोटे छोटे तार होते हैं, लेकिन आपने कॉपर के तार में एक चीज़ नोट करी कि वो मुख्तलिफ डायमीटर के होते हैं। कोई बहुत छोटे डायमीटर के भी होते हैं, कोई बहुत बड़े। अगर आप कंपनियों में जो कॉपर का तार यूज़ होता है वो इतना बड़ा डायमीटर का भी होता है, इतना बड़ा डायमीटर भी होता है उसका, इतना बड़ा डायमीटर। आप खुद सोचो, इतना बड़ा तार तो कितना उसमें पावर आती, कितनी उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, कितना वोल्टेज आता होगा उसके अंदर, ठीक है। और आपके घर में जो यूज़ होता है वो इतना सा होता है, इतना सा उसका डायमीटर होता है, चेक करना। तो कॉपर क्या डक्टाइल है, यानी इसको पीट कर, फोर्स लगा लगा कर हम बहुत ज़्यादा डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और एक ख़ास फोर्स पर तो ये बहुत डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत पतला होना शुरू हो जाएगा, जिस शेप में ढालो ढल जाएगा, ठीक है। चलो, गोल्ड भी इसी तरह का है। प्लास्टिक तो मैंने अभी आपको, मेरे पास कोई ऐसा नरम प्लास्टिक है नहीं, वरना मैं दिखाता। चलो, प्लास्टिक का क्या है, ये बहुत ही नीचे हो गया। अब प्लास्टिक आ गया, अब प्लास्टिक देखो प्लास्टिक का क्या चक्कर है, प्लास्टिक का ये चक्कर है कि बहुत कम फोर्स पे डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। आओ ज़रा मैं दिखाता हूँ, इसका कैप देखो, बल्कि आज तो हिम्मत ही नहीं है आज तो। अब प्लास्टिक की कोई चीज़ मेरे पास ऐसी पड़ी हुई तो नहीं है यहाँ पर अमूमन इतना ज़्यादा। हाँ ये है, ये देखो कितना ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है, थोड़ी सी फोर्स लगाने पे कितना डिफॉर्म हो रहा है। प्लास्टिक ही है ना ये, देखो कितना डिफॉर्म हो रहा है। अभी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो और डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से देखो शुरू में कम फोर्स लगाने पे भी डिफॉर्म हो रहा है, कम फोर्स लगाने पे भी डिफॉर्म हो रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पर कम फोर्स है फिर भी डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन मजीद डिफॉर्म करने के लिए फोर्स बढ़ानी पड़ रही है, इसीलिए इस तरह का ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है।
तो ये था हमारे पास इसका सारा किस्सा। अब ज़रा लाइनों को समझ लो, ब्रिटल मटेरियल का थोड़ा सा पढ़ लो और स्ट्रॉन्ग मटेरियल का, उसके बाद फिर इसे ख़त्म करते हैं। देखो, अब ब्लू लाइन ब्रिटल मटेरियल रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ अ टिपिकल इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल विच फॉलो हुक लॉ, और ये हुक लॉ फॉलो करते हैं ये मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ टिपिकल विस्को इलास्टिक मटेरियल, यानी जो ज़्यादा इलास्टिसिटी शो नहीं करेंगे आपके पास, ठीक है। पर्पल मटेरियल, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। और फिर रेड मटेरियल जो कि स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ठीक है। और फिर एक पॉलीमरिक मटेरियल भी है, प्लास्टिक वगैरह टाइप के मटेरियल, ठीक है। बात समझ आ गई। अब इस चीज़ को पढ़ के फिर ख़त्म करते हैं बात। इन मटेरियल साइंस बहुत बड़ी फील्ड है, यकीन मानो इसमें बहुत बड़ा कैरियर है लोगों का, बहुत कैरियर है। तो द फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ, जो फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ बनाते हैं फॉर अ मटेरियल गिव द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन मिलता है फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से। दीज कर्व्स रिवील मैनी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ये जो कर्व बने हुए हैं, ये 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, 4 कर्व, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं मटेरियल की। जैसे कि यंग मॉडुलस हम पढ़ चुके हैं कि कितना रेजिस्ट कर रहा है स्ट्रेस को मटेरियल, लेंथ में चेंज आने को। शेयर स्ट्रेस, कितना मटेरियल जो है वो रेजिस्ट कर रहा है आपके पास लेंथ में चेंज आने को या कर्व होने को, ठीक है, सब पढ़ चुके हैं हम। यंग यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये सब सॉलिड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ग्राफ की मदद से हम इसको डील कर रहे होते हैं। तो आई होप अब ग्राफ से आप परेशान नहीं होगे कभी भी। तो इसको यहीं तक रखते हैं भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। किंतु दुआ में ज़रूर याद रखना।